हेलो फ्रेंड्स, AKCNC ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कि जहां जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में आपके पास उस डिपार्टमेंट में कितनी तरह की मशीनें हैं, उसका मेक यानी मैन्युफैक्चरर वो आपको पता होना चाहिए, उसका मॉडल कौन सा है, उसका सिस्टम कौन सा लगा हुआ है, ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको जैसे समझाता हूं। जैसे पहला पॉइंट है, ठीक है। पहले पॉइंट में आप ये देखेंगे कि जो मैं मशीन चला रहा हूं उसका मेक कौन सा है। उदाहरण के तौर पे जैसे LMW है, ये एक मैन्युफैक्चरर है, या फिर एस डिजाइनर की मशीन है, या फिर आस की मशीन है, या फिर मार्शल की मशीन है, या फिर ज्योति की मशीन है। ये क्या है? ये सारे मैन्युफैक्चरर हैं जो मशीनें बनाते हैं। तो इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि जो मैं ऑपरेट कर रहा हूं मशीन को, वो उसका मेक कौन सा है। कई बार आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो पहला क्वेश्चन आपसे यही होता है कि आप कौन से मेक की मशीन चलाई है आपने। तो आपका जवाब यही होना चाहिए, सर मैंने LMW मशीन चलाई है या फिर एस की मशीन चलाई है। ठीक है, तो अगले पॉइंट पे हम देखते हैं। ये तो आपने देख लिया कि इसका मेक कौन सा है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आता है हमारा CNC का मॉडल। जैसे LMW आपने चलाई है, LMW का भी कोई मॉडल होगा। जैसे स्मार्ट रन है या LT2 है, ये उसका मॉडल है। मैन्युफैक्चरर हो गया आपका LMW, उसका मॉडल जो होगा वो मशीन के जो आप नीचे देखेंगे ना, एक प्लेट लगी होती है, उस प्लेट के ऊपर लिखा होता है LMW स्मार्ट रन ऐसे करके। तो आपको पता होना चाहिए कि किस मेक की और कौन सा मॉडल मैं चला रहा हूं मशीन का। जैसे एस डिजाइनर है, एस की आपने देखी होगी जोबर जूनियर है, या LM मॉडल है, या J300 है, ये उसके मॉडल नंबर हैं। इसी तरह से ज्योति है, ज्योति मशीन की जब आप देखेंगे तो ज्योति में भी अलग तरह के मॉडल होते हैं, हाथ की मशीन में भी अलग अलग मॉडल होते हैं। तो आप जहां पे भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनका मॉडल आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सा मॉडल चला रहा हूं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें ये जानकारी होने के बाद हमें वो उसके ऊपर कंट्रोल लगा होता है। फिर आपसे अगला क्वेश्चन हो सकता है आपने कौन सा कंट्रोल चलाया है। मोस्ट पॉपुलर 2 या 3 कंट्रोल आपके आसपास जिस कंपनी में आप काम करते हैं वहां पे रहते हैं। जैसे फानुक हो गया, सीमेंस हो गया, सीमेंस का कंट्रोल हो गया। इसमें भी जब आप देखेंगे, या हास का कंट्रोल है, इसमें भी मॉडल रहते हैं। फानुक जो पहले पुराने जमाने में चलता था वो OT कंट्रोल चलता था, तो उसमें जो फंक्शन थे वो कुछ पुराने तरह के थे। उसके बाद आया हमारा OI मेट करके TD कंट्रोल, जो आजकल लेटेस्ट आ रहा है, जो नई टेक्नोलॉजी में आ रहा है, उसमें आ रहा है TF। तो ये जो कंट्रोल होता है उसमें भी हमारे मॉडल होते हैं। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि मैंने कौन से सिस्टम पे काम किया है और उसका मॉडल कौन सा था। जैसे हम सीमेंस की अगर बात करते हैं तो पहले जो आता था 808D आता था, अब जो आ रहा है वो 828D ये आ रहा है। तो जो आपने सिस्टम चलाए हैं उसका मॉडल कौन सा चलाया है, उसके फंक्शन कौन कौन से हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो काफी तरह की मशीनें आपने देखने को मिलती होंगी। जैसे टर्निंग मशीन होगी, टर्निंग मशीन या टर्निंग सेंटर बोलते हैं उसको, लेथ मशीन बोलते हैं, या फिर मिलिंग मशीन को हम मशीनिंग सेंटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्राइंडिंग मशीन,
ग्राइंडिंग सीएनसी मशीन आ रही है, फिर ड्रिलिंग भी आजकल सीएनसी मशीन आ रही है, ठीक है, वेल्डिंग भी आ रही है, या फिर वायर कट आ रही है, और इसके साथ साथ काफी तरह की आपको इंडस्ट्री में मशीनें आपको देखने को मिल जाएंगी। जो 5वां पॉइंट है वो मेन फंक्शनल पार्ट ऑफ सीएनसी। ये पॉइंट जो है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, इनको हम डिटेल से समझेंगे कि जो मेन पॉइंट हैं सीएनसी मशीन के, उनके फंक्शनल क्या हैं। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।